स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सर्वोच्च अदालत में इस वक्त कुछ ऐसे मामले सुने जा रहे हैं जिस पर तमाम धर्म, संप्रदाय और मजहब की नजरें हैं। सबसे पहले सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर वहां पर सुनवाई हो रही है। इसके अलावा मस्जिद में भी महिलाओं की एंट्री को लेकर सुनवाई हो रही है और साथ में महिलाओं के खतने को लेकर भी सुनवाई की जा रही है। तो मेरे साथ अभी हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी हैं। उनसे ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। जी नमस्ते सर, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि सबरीमाला में जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि महिलाओं की एंट्री हो सकती है, तब फिर क्या समस्या आई और महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी जाती? वामपंथी ये माहौल बनाने में क्यों लगे हैं कि महिलाओं के साथ लिंग के अनुसार सबरीमाला में भेदभाव किया जाता है? ये थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मूलतः देखिए इस विषय पर मुझे लगता है कि बहुत साल पहले मतलब 1991 में शायद पहली बार याचिका दायर हुई थी और ये महेंद्र नाम के व्यक्ति ने इस याचिका को दायर किया था और उस समय पे केरल हाईकोर्ट ने इसमें ये कहा था कि ये जो परंपरा है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं और वो परंपरा को कायम करने का अधिकार उन्होंने दे दिया। अब जब बाद में हम देखते हैं मतलब केरल हाईकोर्ट ने जो है उस परंपरा को कायम रखने की ही मान्यता दी। उसके बाद में दूसरा जो ये पिटीशन अभी आया है उस पिटीशन में फिर एक बार ये चीज़ें सामने आई। इसमें दो चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। सबसे पहले तो पिटिशनर कौन है? तो यंग इंडियन लॉयर्स इस नाम से जो एक संगठन है, ये संगठन जो है उस संगठन के प्रमुख जो है वो मुस्लिम है। तो जिस संगठन का मुखिया मुस्लिम है और उसको पता है कि किसी भी मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, तो पहले याचिका उसकी सबरीमाला के बारे में नहीं होनी चाहिए, पहले याचिका हर एक मस्जिद के बारे में होनी चाहिए। पहले अपने घर को देखो, पहले अपने घर को देखो। लेकिन वो ना करते हुए उसने इस याचिका को किया। फिर इसमें 3 ऐसी महिलाओं को सामने लाया गया कि जो वामपंथी विचारधारा की है, जिन्होंने वहां पर प्रवेश करने का भी प्रयास किया और उन्होंने ये मांग की कि हमें सबरीमाला में दर्शन करने हैं। वस्तुतः देखा जाए तो वामपंथ का बेस जो है यानी मार्क्सिज्म का जो बेस है कि रिलीजन इज ओपियम, यानी धर्म जो है वो अफीम है। तो कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं। आज आप चाइना में देख सकते हैं, बाकी सब जगह पर देख सकते हैं कि वहां पर श्रद्धा, आस्था या जो भी है वो वहां पर सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर 3 महिलाएं ये मांग कर रही है कि नहीं, हमें वहां पर दर्शन के लिए जाना है। वास्तविकता में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सबरीमाला के जो अयप्पा भगवान है तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और एक ब्रह्मचारी का जो, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी है, शनि जी के हमारे यहाँ पर अलग परंपराएं होती है। तो जैसे देवता है वैसे उनकी परंपराएं होती है। हमारे यहाँ पर काली भी माता है, दुर्गा भी माता है और महालक्ष्मी भी माता है, लेकिन तीनों की परंपराएं अलग है हमारे यहाँ पर। तो ये जो चीजें होती है कि उस रूप के अनुसार, उस गुण वैशिष्ट्य के अनुसार देवताओं का वर्णन होता है, उनके वहां के नियम होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने मांग की कि वहां पर हमें प्रवेश चाहिए, तो सबरीमाला में क्योंकि देवता स्वयं ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी होने के कारण से 10 वर्ष से आयु से कम और 50 के आगे इस आयु की कोई भी महिला उस मंदिर में जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे रहते हुए इनकी मांग थी कि नहीं, हमें अभी जाना है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर 3 महिलाएं आकर के सुप्रीम कोर्ट में आज ये कह रही कि नहीं, हमें वहां पर प्रवेश के लिए जाना है। एक बार उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद वहां पर नौटंकी की, वहां पर लाखों महिलाओं ने विरोध जताया और उन्होंने कहा रेडी टू वेट, हम लोग तैयार है कि जब तक हमारी आयु 50 नहीं होती है, क्योंकि वो देवता का नियम है, तो हम उस देवता के नियम को मानने के लिए तैयार है। तो सवाल ये आता है कि 3 महिलाओं की मांग सुप्रीम कोर्ट ने सुननी चाहिए या जो लाखों महिलाएं रास्ते पर है जो कह रही कि नहीं, हम लोग तो राह देखने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उस मंदिर की वो आस्था है। तो इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इस डेमोक्रेटिक कंट्री में 3 महिलाओं की जो मांग है, जो वहां पर कभी गई भी नहीं, एक बार उन्होंने जाने का प्रयास, यदि आपकी वास्तविकता में श्रद्धा है तो वहां पर तो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह होती है कि अभी हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति भी वहां पर गई, तो राष्ट्रपति ने भी वहां पर अपने सिर पर जो
मतलब एक ये लेकर के जाना पड़ता है आपका सामान वगैरह जो है उसमें, तो ये सारी चीजें जो है वो अपने साथ वो लेकर के चली गई। शबरीमला में जाने से पहले आपको माला धारण करनी पड़ती, यानी पुरुषों को भी 41 दिन का व्रत होता है, वो ब्रह्मचर्य का व्रत होता है। उसी के बाद आपको शबरीमला में जाने का अधिकार प्राप्त होता है, आपको काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, पूरा जो है मतलब सुख का पूरा आप त्याग करके आपको रहना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती है। तो सर मतलब ये मान लें कि लिंग के भेद पर लिंग भेद नहीं किया जा रहा है महिलाओं के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दायर किया है जवाब केंद्र सरकार ने भी कि इस पर फैसला नहीं होना चाहिए, हर बार धार्मिक मुद्दों पर इस तरीके से फैसला नहीं होना चाहिए, और महिलाओं के साथ लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? इसमें दो मुद्दे आते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता महत्व की है या व्यक्तिगत जो अधिकार है वो महत्व के है, तो हर बार यदि हम देखा जाए कि व्यक्तिगत अधिकारों को यदि हम महत्व देंगे तो वहां की जो धार्मिक परंपरा है उस धार्मिक परंपरा का क्या होगा, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग धार्मिक परंपरा हो सकती है, वहां के नियम अलग हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण के लिए पूछना चाहूंगा, आज हमारे यहाँ पर करप्शन के बारे में सब जगह पर बोला जाता है, क्या आपके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में करप्शन के मुद्दे नहीं आते, न्यूज आती है सब जगह पर? क्या हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस के करप्शन के बारे में चर्चा नहीं होती है? क्या हमारे यहाँ पर बाकी जितने सारे भी मतलब हर एक चीज में कि जहां जहां पर जिस क्षेत्र में करप्शन है वहां की बात होती है। जब यही बात न्यायालय के करप्शन के बारे में, जबकि हम यहां पर देखते कि यशवंत वर्मा के घर में इतने नोट मिले, उसके बावजूद एनसीईआरटी की किताब में न्यायालयीन जब करप्शन का मुद्दा आया तो उसको ये कहा गया कि नहीं, ये न्यायालय के अधिकारों पर अतिक्रमण है, और उस चैप्टर को निकाल दिया गया। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आपने स्वयं के लिए अधिकार नहीं बनाया क्या अलग? जब किसी जज के ऊपर किसी महिला ने आक्षेप उठाया कि भाई इन्होंने मेरा जो है वो शारीरिक शोषण किया है, तो आपने वो सारे केसेस जो है वो इन कैमरा नहीं चलाया कि क्या कि भाई नहीं, ये जज है तो उसकी एक प्रतिष्ठा है, उस कारण से ये केसेस जो है वो आम इस पर नहीं चलेंगे। इसकी तुलना में बाकी सारे साधु संतों के केसेस तो खुले में चलते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं के लिए स्वयं की एक्सेप्शन बना सकता है, तो हर एक मंदिर का एक्सेप्शन क्यों नहीं होना चाहिए? उसको जनरल रूल में आप कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन इस सुनवाई में दो और चीजें अटैच हैं, वो मस्जिद में महिलाओं की एंट्री को लेकर और मुस्लिम महिलाओं के खतने को लेकर। जी। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि सबरीमाला की अलग भी सुनवाई हो सकती थी, या फिर मस्जिद वाला मामला अलग सुना जा सकता है। ये तीनों मर्ज क्यों किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा है कि एक ही नियम बना दिए जाएं, वो मस्जिद के लिए भी, सबरीमाला के लिए भी और खतने के लिए भी महिलाओं के लिहाज? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात यह आती है कि वास्तविकता में ये देखा जाए कि ये जो परंपरा है, यानी आज जो ये तीनों केसेस को जो क्लब किया गया है, ये पूरी तरीके से अनुचित है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू धर्म में अनेक देवता जो है वो स्त्री रूपी है। हमारे यहाँ पर महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, दुर्गा है, काली है, बगलामुखी है, कितनी सारी देवता है, कात्यायनी माता है हर जगह पर। यानी आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर पुरुष देवता है तो उससे कई गुना अधिक तो हमारे यहाँ पर स्त्री देवताओं की संख्या है। तो पहली बात तो यह है, ये बाकी कहा कौन से मजहब में आपको दिखाई देता है? तो इसलिए, और उसमें ऐसे कहीं नहीं है कि भाई स्त्री देवताओं की, जो हमारे यहाँ तो ऐसे कहा जाता है कि काली माता के सबसे बड़े उपासक कौन थे, तो वो रामकृष्ण परमहंस थे, कि जो काली माता को प्रत्येक दिन वो अपना वहां पर जो है प्रसाद भी उनको वो उनके हाथ से वो भक्षण करती थी। तो यहां पर हमारे यहां पर तो ये परंपरा ही नहीं है। तो इस कारण से हिंदू धर्म की परंपरा अलग है, और बाकी जो मजहब है कि जहां पर जैसे इस्लाम में महिला जो है उसको उसके अंदर रूह ही नहीं ये कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि मतलब इसका जो स्टेटस है इस्लाम के अनुसार वो 1/4 स्टेटस है, तो उस कारण से उसकी कहीं पर मान्यता नहीं है, उसको खेती करके कहा गया है। तो ये जो चीजें हैं इसका आप हिंदू धर्म के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? दूसरी बात आती है कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो बात आती है, FMG जिसको कहा जाता है, तो ये जो मुद्दा आता है ये तो उनकी एक परंपरा के बारे में है। ये तो सारे मुस्लिम इसमें भी नहीं होता है, शिया, बोहरी या नाइजीरिया के कुछ पार्ट्स में होता है। लेकिन ये प्रथा यदि गलत भी है
लेकिन ये जो है वो उनके बारे में एक प्रथा की मुद्दा है। इसको लेकर के यहाँ पर हमारे देवताओं के जो नियम है या मंदिर में जाने के जो नियम है वो दोनों मुद्दे इसमें लागू नहीं होते। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मुद्दों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये अलग अलग मुद्दे, इन पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्य से ये मुद्दे एक साथ किए जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों की कोई वास्तविकता एक नहीं है। एक जगह पर हमारे मंदिरों का अधिकार है, और मैं तो आपको बताना भी चाहूँगा कि कई सारे ऐसे हमारे देश में मंदिर है कि जहाँ पर सिर्फ महिलाओं को प्रवेश है। तो वहाँ पर कोई पुरुष नहीं ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि नहीं मुझे भी वहाँ पर जाना है। तो ये जो है ये एक भेद की जो नीति है, जो वामपंथी जिनको कोई मजहब से संबंध नहीं है, धर्म से संबंध नहीं है, वो इस नीति में जो आ रहे हैं, तो ये षड्यंत्र हमको समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें अंतिम में एक ही मुद्दा कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो भूमिका रखी है कि हर जगह पर आप जो फ्रीडम है, आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता जो है, तो धार्मिक स्वतंत्रता उस देवताओं के मंदिर के नियम से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। उस देवता ने जो मंदिर के नियम बनाए हैं उन मंदिरों के अधीन रह करके हमें जाना पड़ेगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में यदि जाना चाहूँगा तो मुझे आईडी वहाँ पर बनाना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर कोई एडवोकेट का लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नियम है। तो जैसे मैं एक मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकता हूं, वैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। वहां पर प्रवेश करने के नियम है। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे प्रवेश करने के नियम है वो हर जगह पर लागू नहीं है, वैसे ही शबरीमला के नियम जो है वो हर जगह पर लागू नहीं है। तो एक ही मंदिर को लेकर के पूरे हिंदू धर्म को जो आज एक टारगेट किया जा रहा है, ये हमें समझना चाहिए कि ये हिंदू धर्म के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी बिल्कुल सर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है 3 मामलों को लेकर। आस्था बनाम महिला अधिकार की जंग की मांग इसको कही गई है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला को लेकर और फिर दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतने को लेकर, मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर आगे क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्या कुछ फैसला आता है, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अभी सर आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, सबरीमाला पर इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।